काफ़ी गंदगी है और कल के दिन जो है संतोष बाबू ने कहा है कि सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो सफाई पर दिया जाए। मेरे घर के सामने की हालत दिख रही है कैसी है। तो नागरिकों के स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ना इलेक्शन लड़ने में तकलीफ नहीं हुई, मैं अभी आज सोच रहा हूँ कि ये साफ सफाई कैसे कर पाऊंगा मैं। इतनी वार्ड में गंदगी है, इतनी। भुसावल शहर के वार्ड नंबर 18 से चुनाव जीत कर आए अहमद कुरैशी ने मतदार राजाओं से जो वादे किए थे उस पर वे खरा उतर कर नागरिकों की सेवा में कार्य करने की शुरुआत कर चुके हैं। अहमद कुरैशी ने अपनी बहन को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी और नागरिकों को विश्वास जताया था कि वे उनके क्षेत्र में साफ सफाई, सड़कें, नालियां, लाइट की समस्या व अन्य पर ध्यान देकर नागरिकों की सेवा करेंगे। ऐसे में जीत के तीसरे दिन से ही वे वार्ड में नागरिकों की समस्या जानने निकल पड़े और जब उन्होंने वार्ड नंबर 18 के नालों, शौचालयों और उसके आसपास की गंदगी देखी तो दंग रह गए, क्योंकि इस क्षेत्र में गंदगी इतनी है कि नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है, जिसके चलते उन्होंने बीके टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से कि सबसे पहले वार्ड में सफाई पर ध्यान देंगे और अमरदीप चौक की पिछली गली से लेकर वार्ड की सभी सड़कें बनाएंगे और अनेक समस्या के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं उन्होंने पूर्व विधायक संतोष चौधरी और नगराध्यक्षा से भी अपील की है कि वे भी उनके वार्ड में सफाई के लिए उनका साथ देंगे ताकि नागरिक स्वस्थ माहौल में रहें। आइए जानते हैं अहमद कुरैशी ने क्या कहा। बीके टाइम न्यूज़ लाइव और इस वक्त अभी हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 18 के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है इस वार्ड के अभी चुनकर आए नगर सेवक अहमद कुरैशी। अहमद भाई, आप जो है इस वक्त कि आपको जो है बीके टाइम न्यूज़ की ओर से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको अच्छे मतों से जो है नागरिकों ने कामयाब किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप चुनकर जो आ गए हैं, अभी आपके वार्ड के अंदर बहुत सी समस्याएं ऐसी है जिसको हल करना है, तो आप किस तरह जो है आज से शुरुआत कर रहे हैं? पहले तो आपने जो मुबारकबाद दी है मुझे, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बीके टाइम न्यूज़ का। और दूसरी बात आपने बोला है कि मैं वार्ड के जो काम है उसकी शुरुआत कैसे करना चाहेंगे। वार्ड के काम करने में तो शुरुआत अभी 10 दिन लग जाएंगे हमें वार्ड के काम करने। हमारे माननीय श्री संतोष बाबू चौधरी भुसावल नगरी के शिल्पकार, इन्होंने वादा किया है कि 10 रोज़ों में 10 दिनों में काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह वादे के पक्के हैं संतोष चौधरी। उनको उनकी ज़बान से जाना जाता है कि वो वादा जिससे कर ले उससे वादा खिलाफ़ी कभी करते नहीं हैं। तो मैं भाऊ से पहले तो निवेदन करूँगा, अपने अपेक्षा ऐसी रखता हूँ कि अगर आप वार्ड भुसावल नगरी के काम शुरू करते हैं तो मेहरबानी करके मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से संतोष बाबू चौधरी से अपने अपेक्षा ये रखता हूँ कि आप प्रभाग क्रमांक 18 से बोनी करें। बोनी बोले तो शुरुआत करें, बस यही अपेक्षा मैं भाऊ से रखता हूँ। अभी आपके वार्ड के अंदर देखा जाए तो ये आपका सामने का जो परिसर है, यहीं पर ही काफ़ी गंदगी है और कल के दिन जो है संतोष बाबू ने कहा है कि सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो सफाई पर दिया जाए। तो आपके एरिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है कि यहां पर सबसे पहले सफाई होना चाहिए? बेशक, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने बोला है कि कौन कौन सा एरिया अच्छा है हमारे वार्डों में। 7-8 वार्ड जो हमारे हैं मुस्लिम एरियाज़, उसमें आपने कहा है कि कौन से वार्ड ऐसे हैं जिनमें सफाई होना चाहिए। मैं आपसे माफ़ करना एक सवाल करूंगा कि कौन सा वार्ड ऐसा है जिसमें सफाई नहीं होना चाहिए, ये बताइए आप मुझे। हर वार्ड उद्ध्वस्त हो गया हुआ है। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि आपको तो मेरे घर के सामने की हालत दिख रही है कैसी, मेरे घर के सामने की हालत दिख रही है कैसी है, तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी के वार्ड में कैसी हालत होंगी। और मैं इंशाल्लाह अगर आपके पास में समय होगा, आधा घंटा अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको अपने वार्ड की हालत दुर्दशा बताना चाहूँगा। जी अहमद भाई, बिल्कुल हम आपके साथ में जो आपके इस परिसर का जो है आज सर्वे करेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर समस्याएं कितनी है और उसको जो है जल्द से जल्द नागरिकों के लिए समाधान किया जाए। उनको जो है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए साफ़ सफाई हो, रोड हो, नालियाँ हो, क्योंकि आपको जो है नागरिकों ने इसीलिए चुनकर लाया है और हमको विश्वास है कि आप नागरिकों के विश्वास पर जो है खरा उतरेंगे। हमारे साथ में चलिए कि हम थोड़ा हमारे अहमद भाई को लेकर चलते कि अहमद भाई, यहाँ पर अपना ये जो वार्ड है, अभी यहाँ पर भी ये जो एक समस्या आई है, अगला कौन सा परिसर है जहाँ पर आपको लगता है कि जो है यहाँ पर भी साफ़ सफाई होना चाहिए?
अहमद भाई, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी समस्या जो है, अगर पूरे प्रभागों में से अगर देखा जाए अल्पसंख्यक वार्डों में से, तो सबसे बड़ी समस्या जो है 18 नंबर वार्ड के अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर नागरिकों के स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस पर जो है क्या कहेंगे आप भाई? क्या ये तो सिर्फ अल्लाह की मदद है कि लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो कोई नहीं रह सकता। इतनी गंदगी, इतनी परेशानी है इतनी लोगों की। मेरे को जितना इलेक्शन लड़ने में तकलीफ नहीं हुई, मैं अभी आज सोच रहा हूँ कि ये साफ सफाई कैसे कर पाऊँगा मैं। इतनी वार्ड में गंदगी है, इतनी। बिल्कुल बिल्कुल बहन, कोई टेंशन नहीं लेने का। इंशाल्लाह दुआ करो, जैसी तुमने तुम्हारी वोटों से मेरे को नवाजा है वैसी दुआ करो। इंशाल्लाह काम मैं करके दूंगा तुमको पूरा। अल्लाह करवाएगा। मैं बोले तो मैं, मेरे डिक्शनरी में मैं शब्द नहीं है। अल्लाह करवा के देगा काम, बस दुआ करो। बिल्कुल इंशाल्लाह काम होगा। ऐसी दुआ करेंगे तुम, वैसे ही हमारे भुसावल नगरी के शिल्पकार श्री संतोष भाऊ चौधरी, उनके लिए भी दुआ करो। वो आदमी है सिर्फ काम करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कैसा है, मैं चीज़ों से घड़ा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। ये देखिए, देखिए ये जो संडास है, ये 20 सीटर जो शौचालय है, ये अपने को इधर पीछे लेना है सद्दाम भाई। इसको पीछे लेना है कम से कम 10-15 फीट। नाला भी छोटा हो जाता है, काम भी करने में मज़ा आएगा थोड़ा। जैसे कि हम अभी आए हुए अमरदीप टॉकीज के सामने का जो एरिया है, वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो लोगों ने मेरी मदद किए हुए हैं, बहुत प्यारे लोग रहते हैं यहाँ पर। ये बिल्डिंग में एक हमारे भाई रहते हैं, वो बोलते हैं, मैं उनसे, अहमद भाई तुमसे छोटा है लेकिन हालत में बहुत बड़ा दिखता है मेरा भाई। उसने मेरे को आर्थिक मदद की है भाई। ये बिल्डिंग में रहता है, पान खाते रहता है हमेशा, समझ जाएंगे जो समझने वाले। और ये जो 2006 में काम हुआ था, 2006 में अल्लाह ने जब मेरे को इज्जत दिया था, और 2006 के बाद में आज तक काम नहीं हुआ। फिर वैसे ही संतोष भाऊ चौधरी का मैं घड़ी घड़ी नाम लूँगा। संतोष भाऊ चौधरी की बदौलत ही है ये IPS हुआ था मेरे हाथ से, और पाइपलाइन भी हुई थी। और आज इंशाल्लाह वापस से IPS या गट्टू वापस से होगा, पाइपलाइन भी होंगी और नालियाँ भी बनेंगी इंशाल्लाह। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए BK टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लिए।